नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अनिल कुमार। डिस्कशन करते हैं श्याम मेटालिक्स के ऊपर। जनवरी-फरवरी मंथ में 290 से लेके 300 के अप्रॉक्स में हम लोगों ने प्लानिंग किया था इसके अंदर में एज़ पर आवर स्टडी की यहाँ पर एक्यूमुलेशन बन सकता है। तो उसके बाद आपने देखा कि इसमें किस तरह से शेकआउट हुआ। स्टॉक ने 254, 255 का लो बनाया मार्च मंथ में और उसके बाद से यहाँ से कहानी पलट गई। बात करते हैं मुद्दे की कि मल्टी फेज़ एंट्री को मैं क्यों प्रमोट करता हूँ, क्यों इस स्टडी को मैं कहता हूँ कि आप सीखिए। कारण ये है कि मल्टी फेज़ एंट्री आपको इस तरह के शेकआउट से बचाती है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का तात्पर्य है कि जो एचएनआईज़ हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। उनको ज़्यादा क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं। अवेलेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में कितना डिमांड है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उस आइटम की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो मार्केट की डिमांड को डाइल्यूट कर दिया जाए, ऐसा फील करा दिया जाए कि इसका डिमांड नहीं है, इस पे जो है इन बड़े बड़े ऑपरेटर्स को कई बार काम करना पड़ता है। और इस तरह से ये लोग लिक्विडिटी को जनरेट करते हैं ताकि ये इनका जो एकुमुलेशन क्वांटिटी है वो प्रॉपरली सही समय पे फिल हो सके। तो उसके क्रम में ये लोग, जैसे आपने सुना होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो या शेकआउट हो गया, तो ये इसी तरह की जो है तरीके होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट किया जा सके। स्टॉप लॉस हिट होगा तो ज़्यादातर लोगों की जो क्वांटिटी होगी वो बिक जाएगी। जब बिक जाएगी तो वो अवेलेबल हो जाएगी ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके लिए, और ये लोग आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मार्च मंथ में बड़ा शानदार एक जो है शेकआउट आया और उस शेकआउट के बाद ये स्टॉक को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। अब बात करते हैं कि जनवरी और फरवरी मंथ में ये स्टॉक हम लोगों के रडार पर आया क्यों, और हमने यहाँ पर मल्टी फेज का प्लानिंग किया क्यों। हमने यहाँ पर सिक्स फेज, पहले हमने सिक्स फेज की प्लानिंग की थी, बाद में हमने इसको बताया था कि आप इसको 7 या 9 फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्यों हमारे जनवरी और फरवरी मंथ के रडार में आया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा हो रहा था। तो आप देखोगे कि जो प्राइस एक्शन हो रहा था इधर, लगातार जो प्राइस एक्शन था वो प्राइस एक्शन कैसा हो गया था, बिल्कुल डाउन साइड जाने के बजाय ये अप साइड की तरफ धीरे धीरे स्लोली स्लोली शिफ्ट होने लग गया था। सेकेंडली, आप वॉल्यूम पे गौर करो। मैं ज़्यादातर वॉल्यूम स्टडी करता हूँ। आप वॉल्यूम पे गौर करोगे तो स्लोली स्लोली जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भी कम होने लग गया था, यानी कि इसको बोलते हैं वॉल्यूम ड्राई होने लग गया था। तो वॉल्यूम ड्राई होने लग गया, प्राइस सेक्शन भी डाउन साइड के बजाय हाल्ट कर गया, इवन अप साइड में इसकी शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो गई। इट इज़ इंडिकेटिंग कि यहाँ पर जो सप्लाई है उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है। तो देखिए, किसी भी शिफ्टिंग के लिए, शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर आप अप साइड जा रहे हैं तो डाउन साइड जा रहे हैं तो अप साइड, शिफ्टिंग के लिए ये प्राइमरी या बेसिक जो है एक सिग्नल होता है कि भैया यहाँ पर जो एक्टिविटी चल रही थी उस एक्टिविटी के अंदर में कमी आ गई है। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या चल रही थी, स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिरा जा रहा था। तो उसमें आपने देखा कि प्राइस का जो गिरने का जो दर था वो कम हो गया, इवन प्राइस ने गिरना ही बंद कर दिया। ऊपर से जो वॉल्यूम है जो इंटेंस को दर्शाता है, वो इंटेंसिटी भी आप देखोगे कि बिल्कुल ड्राई होते चली गई और जनवरी फरवरी मंथ तक आते आते बिल्कुल शुष्क अवस्था में हो गई, बिल्कुल कम हो गई। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मल्टी फेज स्टडी किया था। ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मेरा कोई ये नहीं है, एडवाइस नहीं था खरीदने के लिए, ना मैं अभी एडवाइस दे रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट के अंदर में जो भी लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ या करता हूँ वो केवल और केवल प्योर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए है। मैं सिखाता रहा हूँ और अभी भी फ्री में मैं सिखा रहा हूँ। तो मेरा कोई टिप्स उप्स का वो नहीं है। तो अगेन इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो उसके बाद से फिर मार्च मंथ में जब यहाँ पर लो लगा, यानी कि शेकआउट हुआ, तो बहुत सारे लोग जो प्राइस सेक्शन पे काम कर रहे होंगे, केवल प्राइस सेक्शन पे, मल्टी फेज पे नहीं, प्राइस सेक्शन पे केवल काम कर रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेज हिट हो गए होंगे क्योंकि जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने से अब लोगों को लगा कि भाई ये स्टॉक नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और वो ब्रेक डाउन जो था वो 10% के आसपास में था। 10-12% स्टॉप लॉस रखना बहुत बड़ी बात है, तो लोगों के, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे। मल्टी फेज कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है? मल्टी फेज हमें क्या देता है,
हम ऑपरेटर के साथ मूव कर सकते हैं आसानी, यानी कि हमें एक मोबिलिटी मिल जाती है, एक फिजिबिलिटी मिल जाती है कि हमें आसानी से जो ऑपरेटर्स हैं वो चेकआउट नहीं कर पाते। कारण क्या है कि ऑपरेटर्स भी जो होते हैं ना वो मल्टी फेज में एक्यूमुलेशंस करते हैं। तो हमने अगर हमें 1 लाख रुपए डिप्लॉय करना है तो 1 लाख रुपए को हमने मल्टी फेज में डिवाइड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट चार्ट, है ना। चार्ट का स्ट्रक्चर देख के आप डिसाइड करोगे कि ये 4 फेज में है या 5 फेज में एक्यूमुलेशन जाएगा अपना, या 6 फेज में एक्यूमुलेशन करना है या 9 फेज में करना है। तो वो डिसाइड आपका चार्ट स्ट्रक्चर करता है। तो यहाँ पर हमने चार्ट स्ट्रक्चर के बेस पे डिसाइड किया कि हम 6 फेज के स्टडी वाले प्लान में यहाँ पर हम सोच सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए। उसके बाद जब हमारा जनवरी और फरवरी में हमारा जो भी एक्यूमुलेशन था वो फेज चला, देन मार्च मंथ में जब ये यहाँ पर 255 के अप्रॉक्स में लो बना रहा था, तो हमारा जो स्टडी निकल के आया चार्ट के ऊपर वो कुछ 260 के, यानी बिल्कुल लो पे तो नहीं मिला। जब वापस वो पलट के ऊपर की तरफ आया और वॉल्यूम और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने देखे, पैटर्न्स देखे, तो 260 के अराउंड हमें वापस एक फेज का सिग्नल यहाँ पे मिला कि यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेशन बन सकता है, राइट। एंड देन 290 के अप्रॉक्स में, यानी वापस जहाँ पर हमने पहला फेज ऐड किया था, थर्ड फेज भी हमारा उसी एरिया के आसपास में ऐड करके आया कि यहाँ पर हमारा एक एक्यूमुलेशन एरिया बन सकता है। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन हमारा 320 के एरिया के आसपास में है, और इसी तरह से हमारे आगे के एक्यूमुलेशंस जो हमारे 6 फेज के प्लान्स थे वो हमारे एग्जीक्यूशंस के लिए हमें सिग्नल्स देते गए। लेकिन मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो मेन जो मुख्य बात है जहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आप मल्टी फेज में नहीं करते तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेते, और आपको अगला सिग्नल कब मिलता, जब कोई चार्ट पे डेवलपमेंट होता। चार्ट पे डेवलपमेंट होने में वो 10-20% की मूवमेंट कर जाता, और सामान्यतः जो ऑपरेटर शेकआउट करके मूवमेंट करा के जाते हैं वो आपको एंट्री का चांस ही नहीं देते, यानी वो इस तरह के सिग्नल नहीं बनाते, वो उस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर ही नहीं बनाते। देखो यहाँ पे एक मतलब कैसे, वैसे तो आप मंथली चार्ट पे हो, लेकिन देखो बैक टू बैक ये लेके पूरी तरह से जो है वन वे लेके चले गए हैं, है ना। आपको बहुत ज़्यादा चांस ही नहीं मिलता है। डेली चार्ट पे थोड़ा बहुत चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि डेली चार्ट पे नहीं मिलेगा, लेकिन डेली चार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि उतना अच्छा सिग्नल आपको दिखने को नहीं मिलेगा, उतना बढ़िया पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना आएगा नहीं, और आपको वहाँ पर पिरामिडिंग या एक्यूमुलेशंस आप नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। तो अगर केवल प्योर प्राइस एक्शंस को आप देखेंगे और उसमें आप मल्टी फेज अगर लेके नहीं जाएंगे तो आपसे एंट्रीज मिस हो जाएंगी, आपकी एक्यूमुलेशंस मिस हो जाएंगी, आप बहुत अच्छा चर्निंग नहीं कर पाते हो स्टॉक से। लेकिन अगर मल्टी फेज प्लान करते हो, यानी प्योर प्राइस एक्शन के साथ में मल्टी फेज की स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर देते हो, तो आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेटर्स की जैसी जैसी एक्टिविटीज़ होती जाती हैं आप भी वैसी ही एक्टिविटीज़ बस थोड़ा सा पीछे करोगे। जैसे उसने 254 का लो मारा तो जाहिर सी बात है 254 पे भी कुछ क्वांटिटी उसने ऐड की होगी, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमारी जो इंट्रीज आई, हमारी जो स्टडी आई वो 260 के बाद आई, है ना, 260 के अप्रॉक्स आई। तो थोड़ा हम बाद में करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बने रहते हैं। हम हमें वो ज़्यादा चेकआउट नहीं कर पाता, हमारा जो एक्यूमुलेशन है उसी के साथ साथ होता रहता है, तो इससे हमारा जो बाइंग प्राइस होता है वो बड़ा अट्रैक्टिव या बहुत सही रीजनेबल हो जाता है, और हमारा जो रिवार्ड बनता है वो बहुत बहुत बढ़िया होता है कंपेयर टू अदर स्ट्रेटजीज, और रिस्क भी कम हो गया। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे चेकआउट होने से बच गए, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही था कि भैया ये नीचे जाएगा, ठीक है, इस एरिया। अच्छा, वो प्लानिंग वो कैलकुलेट भी आपको चार्ट पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे चली जा रही है और आप ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, फिर तो भैया वो तो हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर्स भी लॉस करते हैं। अभी न्यूज़ में आ रहा था कि आपके ये जो कचौड़िया साहब हैं उनके भी कई सौ करोड़ के नुकसान हुए हैं किसी स्टॉक में। अभी न्यूज़ में आ रहा था कि पेटीएम से हमारे वो जो वारेन बफेट साहब हैं उन्होंने पैसे निकाले लॉस में। तो क्या बड़े लोगों के लॉसेस नहीं होते, वो भी बुक करते हैं, कुछ लेवल पे जाके वो लोग भी ऐड करते हैं लोअर एरिया में, पर उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि नहीं भाई ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएगा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले उनके तो देखो उनकी प्लानिंग तो कई क्वार्टर्स की है। मिनिमम जो उनकी क्वार्टर्स होती है वो 6 to 8 क्वार्टर तो मिनिमम लेके चलते हैं वो। हम लोगों की तरह थोड़ी है कि हम लोग 6 और 8 दिन में देखते हैं कि भैया हमारा भाव तो बढ़ नहीं रहा यार, भाव नहीं बढ़ रहा, वो भाग गया, ये भाग गया, मेरा स्टॉक नहीं भाग रहा, क्या करूँ, बेच दूँ, निकल जाऊँ, 10 जगह हम लोग अपना सर फोड़ते हैं। तो हम तो 6-8 दिन में पगलाने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग 6 to 8 क्वार्टर है। 6 to 8 क्वार्टर का मतलब समझ रहे हो आप,
1.5 से 2 साल की प्लानिंग है उनकी, है ना? बट उसके बाद भी अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तो वो भी लॉस में बुक करते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप केवल ऑपरेटर को ब्लाइंडली फॉलो कर दोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। समटाइम्स आपको भी बुक करना पड़ेगा, बट जो नुकसान का जो दर है ना वो कम हो जाएगा। नुकसान का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी भाई। और प्रॉफिट प्रॉफिट तो आप देख रहे हो, यहाँ पर ही देखो कि आपने लो एरिया में 260 एरिया में ऐड ऑन किया, 275 एरिया में ऐड ऑन किया, आपने 290 300 एरिया 320 में ऐड ऑन किया। अगर आप देखोगे तो रिवार्ड तो ऑलमोस्ट 100% हो गया ना इस स्टॉक में। लेकिन केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करते तो 100% आप कभी गेन नहीं कर पाते। तो ऑपरेटर्स को फॉलो करने के लिए एक बेसिक, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं बेसिक जो एक बात बता रहा हूँ वो है मल्टी फेज में डिप्लॉयमेंट करना। ये बहुत ज़रूरी है। मल्टी फेज डिप्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, इफ़ यू वांट टू गेन मोर रिवार्ड्स फ्रॉम स्टॉक, देन आपको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी है रिस्क लॉसेस की वो बहुत कम हो जाती है। चलो बहुत ज्ञान की बातें हो गई फ्रेंड्स, बट ये है कि मुझे ये बताना था कि मल्टी फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मल्टी फेज क्यों, जब प्योर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं तो मल्टी फेज क्यों। तो भाई इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।